नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई अहम खबर आज की। कल से ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं। आज के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो पाई थी, बंद थी, नाराजगी थी यहां पर निजी स्कूल संचालकों की, लेकिन कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। निजी स्कूल संचालकों ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि छात्रों का भविष्य न खराब हो, लेकिन यह भी कहा कि जो ट्यूशन फीस नहीं दे रहे उनसे फीस ली जाएगी। ये एक अहम बात है। बताया जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। स्कूल एसोसिएशन कहना है कि छात्रों को पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल न खोलने वाले सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। साथ ही कहा कि जो अभिभावक ट्यूशन फीस नहीं दे रहे उनसे लेट फीस ली जाएगी। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि जब तक सरकार से राहत पैकेज नहीं मिलेगा तब तक किसी भी तरह का टैक्स का भुगतान वो नहीं करेंगे। वहीं इधर छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार के बुलावे पर एसोसिएशन कहना है कि चर्चा के दौरान अगर हल नहीं निकलता है तो वो फिर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया, लेकिन निजी स्कूल संचालक बेहद निराश है इस बात को लेकर। और कल जो मीटिंग होगी सरकार के साथ, हो सकता है कि उसमें कोई रास्ता निकले, कोई विकल्प निकले। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो निजी स्कूल संचालकों का यह कहना है कि हो सकता है कि हमें सड़क पर उतरना पड़े, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प, कोई रास्ता शेष नहीं रह जाएगा। तो सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का भी रुख अब ये अपना सकते हैं। हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं निजी स्कूल संचालक। मध्य प्रदेश में कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यह बड़ा फैसला है, तो इसी पर हम चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें यह अहम खबर, अहम अपडेट कि निजी स्कूल संचालकों का यह कहना है कि जो ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं उनसे फीस वसूली जाएगी, लेट फीस। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, क्योंकि सरकार यहां पर स्कूल अभी खोल नहीं रही। कोविड का ये दौर चल रहा है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल अभी खोलना सुरक्षित भी नहीं है। ये सरकार का भी मानना है और ये पालकों का भी मानना है, जो परिजन है उनका भी मानना है, क्योंकि स्कूल अगर खुलता है तो खतरा यहां पर बच्चों के लिए बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरा मामला पेचीदा हो चुका है। नुकसान निजी स्कूल संचालकों का भी हो रहा है, नुकसान यहां पर पालकों का भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल और सरकार के बीच तकरार देखने को मिल रही है और इन सब के बीच सोमवार को क्लासेस नहीं लगी है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अगला फैसला क्या है उसे बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विनय मोदी जी, जो स्कूल एसोसिएशन, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसकी पूरा भार इन्हीं के पास एक तरीके से कह सकते हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया आपकी तरफ से? देखिए, आज हमारी मध्य प्रदेश की सारी एसोसिएशन की ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड हुआ है कि सरकार ने जो 8 तारीख को आदेश जारी किया, इसके खिलाफ सभी एसोसिएशन हाई कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती देंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि चूंकि हड़ताल से बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है, और हमारी लड़ाई पेरेंट्स के साथ नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है, अतः जो हड़ताल है वो आज वापस ली जाएगी और कल से नियमित ऑनलाइन शिक्षण शुरू हो जाएगा। किंतु यह जो आंदोलन है यह निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती, हमें आर्थिक पैकेज नहीं देती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कल हम लोग सरकार से मिलने जा रहे हैं और अगर उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं ले सकता तो सभी संचालक, शिक्षक और जो स्टाफ है वो सड़कों पर उतर के अनशन करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। सर, और भी मांगे थी, ट्यूशन फीस को लेकर भी आपको लेकर थी कि ट्यूशन फीस भी कुछ अभिभावक नहीं भर रहे हो, उसको लेकर भी आप कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगभग 40% अभिभावकों ने अभी भी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं किया है। तो सभी एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि जो भी अभिभावक जानबूझकर ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनसे हम विलंब शुल्क लेंगे, उनको कंपलसरी लेट फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा। और साथ ही जो गवर्नमेंट ने हम पे टैक्स लगाती है, जितने भी तरह के टैक्स और देयक है गवर्नमेंट के, हम तब तक उसका कोई भुगतान नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारे कोई आर्थिक पैकेज देते हुए हमारी मदद नहीं करती है। तो सर, आप ग्रुपों से भी लेफ्ट हुए थे, उसको लेकर क्या कुछ फैसला हुआ कि ग्रुपों में जुड़ेंगे वापस से? देखिए, किसी भी ग्रुप में, सरकारी ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। सरकार के साथ हमारा असहयोग चलेगा, जो कि हमारे देश की परंपरा रही है कि सबसे अच्छा विरोध का तरीका है असहयोग करना। तो सभी स्कूल, निजी स्कूल संचालक जो हैं वो असहयोग करेंगे जब तक सरकार हमारे साथ सहयोग करने की स्थिति में नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल से विनय मोदी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार
असहयोग कर रही है। इसके कारण हम भी उनके साथ असहयोग करते हुए नजर आएंगे सड़कों पर, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। लेकिन यह जरूर है कि जो ऑनलाइन क्लासेस सोमवार के दिन बंद थी वो कल से फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभिभावकों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। कैमरामैन राघवेंद्र के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और प्राइवेट स्कूल तो विनय राज, मोदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से निजी स्कूल इस वक्त परेशानी में है, उनको किस तरीके के आर्थिक पैकेज का यहाँ पर उनकी मांग है। विनय राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आपसे ये सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि नाराजगी है या फिर ये जरूरत है, ये समय की मांग है? देखिए, नाराज़गी नहीं कहूँगा, कष्ट है, गुस्सा है, तकलीफ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 18 महीने से स्कूल लगातार बंद है। हमने सरकार के फैसले को माना है। अभी तक सरकार ने कहा था कि आप केवल ट्यूशन फीस लीजिए, हम उसी हिसाब से पिछले पूरे साल केवल ट्यूशन फीस लेते रहे। हमने हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी, ये मानते हुए कि एक बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। जी सर। पर आज समय ऐसा है कि किस्तें पूरी चालू हैं, EMI चालू है, खर्चे पूरे चालू हैं, बिजली का बिल वही देना है, टैक्स पूरे देना है, लेकिन मदद कहीं से नहीं है। अगर केवल ट्यूशन फीस मिलेगी और वो भी लगभग 40% बच्चे भुगतान नहीं करेंगे तो स्कूल कैसे चलेंगे? उनका बंद होना निश्चित है। जी। जब वैसे बंद हो रहे हैं तो हम लोग ने सोचा कि ऐसे ही बंद कर दिए जाए, अगर, क्योंकि बिना पैसे दिए, बिना भुगतान किए तो स्कूल चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अब मीटिंग होने वाली है सरकार से, जो बातचीत होने वाली है, और अगर उसमें कोई रास्ता नहीं निकला, वैसे उम्मीद क्या आप कर रहे हैं कि रास्ता निकलेगा, कोई विकल्प जरूर सरकार यहाँ पर सुझाएगी, या फिर आप कोई अपनी ओर से कोई रास्ता सुझाएं सरकार को, कोई सलाह दें? देखिए, अभी तक हमारा ये मानना है कि सरकार अति संवेदनशील है। उनने कोरोना की जो पिछले 2 साल में जो भी हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से निर्वाया है। मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बात सुनेंगे और समझेंगे कि स्कूल संचालकों के भी दर्द हैं, तकलीफें, और 30 लाख लोगों का भविष्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यह कोई छोटी फैटर्निटी नहीं है। 30 लाख लोग हैं जो स्कूलों के साथ जुड़े हैं, और इन 30 लाख लोगों का भविष्य मुख्यमंत्री जी और सरकार के विवेकपूर्ण निर्णय पर ही निर्भर करता है। अब जी बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर जो अभिभावक हैं, अब आर्थिक तौर पर वो भी टूटे हुए हैं। इस बात को भी आप समझेंगे यहाँ पर, जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जो फीस दे रहे हैं इस वक्त, और मुश्किलें बहुत से लोगों के सामने, नौकरियां भी छूटी हैं, और उनको भी आर्थिक पैकेज के किसी न किसी तरीके की ज़रूरत है, क्योंकि EMI उनकी भी चल रही है। उनके लिए कुछ सोचा आपने? बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ कि जो पेरेंट है वो भी आर्थिक रूप से त्रस्त हैं, परेशान हैं, और इसलिए हमने पेरेंट्स से डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है। हमारा ये कहना है कि हम ट्यूशन फीस लेते रहेंगे, सरकार हमारी मदद कर दे, जब तक पेरेंट इस स्थिति में नहीं आते कि वो पूरी फीस दे सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे पेरेंट भी खुश रहे, स्कूल भी चल सकें, और सरकार का भी जो मन है वो मना रहे। अगर आज स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल बंद है, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भी कुछ नुकसान सहें, सरकार भी कुछ हम लोग की मदद कर दे, और पेरेंट ट्यूशन फीस दे। अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट ट्यूशन फीस भी नहीं देना चाह रहे हैं, जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग आदेशों में कहा है कि ट्यूशन फीस तो आपको देना ही है। फिर भी प्रदेश में लगभग 40% बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं हुआ है। कई स्कूलों में तो सत्र 19-20 की फीस भी नहीं आई है, 21-22 की फीस भी नहीं आई है। जी, हो सकता है जिस तरीके से आप आर्थिक पैकेज का यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, आर्थिक पैकेज का इंतजार अभिभावक भी कर रहे हो, क्योंकि उससे भी अभी जुड़ेंगे, अभिभावक संघ से भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ मेहमान, उनसे मैं बातचीत करवाऊंगा। लेकिन सवाल ये मेरा भी है। देखिए, अगर आर्थिक पैकेज सरकार ने कई तरह की, जो कमज़ोर तबका है उनके लिए फ्री राशन, किसानों के लिए फ्री इंश्योरेंस, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, मुझे लगता है इसका बेनिफिट उनको ऑलरेडी मिल रहा होगा। और इसके बाद भी जो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ट्यूशन फीस लगभग टोटल फीस का लगभग 50 से 60% ही होता है। और जब बाकी सब खर्चे बढ़े हैं, बाकी सब खर्चे पेरेंट्स के देखते हुए वो किसी ना किसी से चला रहे हैं, और अगर कोई सही में बहुत परेशान है तो वो स्कूल जाके 2 किश्तों में, 4 किश्तों में, 6 किश्तों में उस फीस का भुगतान कर सकता है। इसके लिए स्कूल वाले हमेशा तत्पर हैं। किंतु यह कहना कि हम फीस देंगे ही नहीं, या ये कहना कि सरकार से कोई राहत मिलेगी उसके बाद सोचेंगे, इस तरह का जो कुछ पेरेंट्स का मत है उसके हम खिलाफ हैं। आप हमें ट्यूशन फीस देते रहिए, हम सरकार के निर्णय अनुसार लेते रहेंगे, बाकी सरकार हमें आर्थिक पैकेज दे ताकि स्कूल बंद ना हो, हमारी यही मांग है।
तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, सरकार के फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। ये अहम फैसला आ रहा है। जो ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं उनसे लेट फीस ली जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने ट्यूशन फीस अभी नहीं दी है बच्चों की, उनसे लेट फीस वसूली जाएगी। ये भी कहना है संचालकों का। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बड़ा फैसला है ये। बता दें कि मध्य प्रदेश में कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं स्कूल संचालक, क्योंकि स्कूल खोलने की जिद पर हैं स्कूल संचालक, लेकिन सरकार का भी कहना है कि स्कूल नहीं खुलेंगे। तो हमारे साथ विनय राज मोदी लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ 3 मेहमान और जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। अब्बास हाफिज कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दीपेश विजयवर्गीय प्रदेश संयुक्त सचिव पालक महासंघ मध्य प्रदेश, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेश जी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि सरकार का ये कहना है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन स्कूल संचालक जो हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो किस तरीके से बीच का रास्ता निकल पाएगा? देखिए अभितोष जी, हम सब ने देखा कि कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से चीजें लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ी, उस समय से स्कूल भी बंद हैं। और अब जब स्कूल बंद हैं तो जो कोर्ट का निर्णय था उसमें ये कहा गया था कि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ ट्यूशन फीस देनी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्कूल्स बंद हैं। जो मेंटेनेंस का एक काफी ज्यादा खर्चा आता था वो बंद है, जहां पर बसेस चलती थी वो बंद है, और इस प्रकार के कई सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो स्कूल के अभी कम हो गए हैं। इसीलिए कोर्ट का निर्देश था कि ट्यूशन फीस दी जाए। आज जो हमने एक प्रकार से ऑनलाइन हड़ताल देखी कि बच्चों का जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उसमें प्राइवेट स्कूल्स ने आज ऑनलाइन जो कक्षा है वो नहीं ली, और जिसको वापस भी ले लिया गया। हालांकि कल से नियमित रूप से कक्षा चलेगी, पर मुझे लगता है कि एक तरफ कोर्ट का आदेश है कि ट्यूशन फीस ही सिर्फ लेंगे, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो स्कूल्स हैं उसमें कुछ मिशनरी स्कूल्स को छोड़कर अधिक जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें भी एक राय नहीं बनी, ना ही इस प्रकार की स्ट्राइक को लेकर और ना ही फीस की बढ़ोतरी को लेकर। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सरकार अभिभावकों के साथ है, पेरेंट्स के साथ है। बच्चा अभी स्कूल जा नहीं रहा, और मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले समय में वो यूनियन मिनिस्टर से बात करेंगे, साथ ही अलग अलग राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी कि आखिर रोड मैप क्या हो। स्कूल्स खुले तो कब खुलने चाहिए तो किस पैरामीटर पे खुलने चाहिए, और पैरामीटर में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या अवधि होनी चाहिए, इन सब पे चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी आगे का निर्णय लेंगे। ठीक है। अब्बास हाफिज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सर, आपकी क्या सलाह होगी इस पूरे मामले में? किसी तरीके का कोई विकल्प सुझा सकते हैं क्या सरकार को या निजी स्कूल संचालकों को आप? सर, सबसे पहले तो इस मुद्दे को हम देखते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। 1 साल के अंदर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया ये समझ से बाहर है। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट वेव के बाद भी चर्चा करी थी, सेकंड वेव से पहले, सेकंड वेव के बाद अभी भी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमने हमेशा से ये कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि सरकार को मध्यस्थता की भूमिका में आना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। स्कूल्स में टीचर्स वगैरह हैं, उनकी सैलरीज हैं, हमारे बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं उनकी मांग भी जायज़ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर अभी पैसा देने के हालात भी नहीं हैं, फीस देने के, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो काबू से बाहर हैं। लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार हम हमेशा से ठहराते हैं मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, स्कूल शिक्षा मंत्री किस तरह के काम कर रहे हैं, ये सबके सामने है। क्या मैंने तो पहले ही मांग की थी कि डोजियर जारी करना चाहिए, उस डोजियर के हिसाब से आपको पूरा का पूरा बैलेंस बनाना चाहिए कि स्कूल्स को भी नुकसान नहीं हो, टीचर्स को भी नुकसान नहीं हो, बच्चों को भी नुकसान नहीं हो, पेरेंट्स पर बर्डन नहीं आए। कोई रास्ता अभी तक क्यों नहीं निकला है? तो क्या हम नहीं समझते इस बात को कि ये सरकार की सीधे प्रत्यक्ष तौर पर एक नाकामी है? ऐसे हालात अगर बने हैं तो उसके लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है। कब करेंगे? कहा जा रहा है कि साहब मुख्यमंत्री महोदय बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं उनसे, प्रदेश के हैं उनसे। कब करेंगे? कब रास्ता निकलेगा? 1.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया इस पूरे के पूरे विषय के अंदर। आज सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे बच्चों को स्कूल से वंचित होना पड़ा एक दिन के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग अपनी मजबूरियां लेके खड़ा है सामने, लेकिन कोई सोल्यूशन देने को तैयार नहीं है सरकार की नाकामी की वजह से आज हमारे बच्चे, हमारे टीचर, सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार मध्यस्थता की भूमिका निभाए और सरकार जल्द से जल्द इसको पूरे मामले का निराकरण करे। ठीक है। दीपेश विजयवर्गीय जी, सर आप लोगों की क्या मांग है?
क्योंकि निजी स्कूल संचालकों की मांग आपने सुनी, लेकिन पालक संघ से आप आ रहे हैं, किस तरीके के आप विकल्प सुझा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो ये पालक महासंघ पिछले 2 वर्षों से यही मांग कर रहा था कि जो है अभिभावकों को राहत दी जाए। सबके सामने स्थितियां हैं, लेकिन अब ये देखा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए। ये मामले को बहुत सीधे चलना था, इसको उलझाना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स वालों ने उलझाया है। क्योंकि ये एक दिन की हड़ताल, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब उनके ट्यूशन फीस लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी, तो ट्यूशन फीस से उनका खर्चे पूरे निकल रहे थे और माननीय हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया है। लेकिन इसके विरुद्ध हड़ताल करना और अभी भी उस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट जाना, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता मोदी जी किस बिहाफ पे वो हाईकोर्ट में जाएंगे। आप मुझे इतना बता दें थोड़ा सा। ठीक है, विनय राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय राज मोदी जी, विनय जी, किस आधार पर हाईकोर्ट जाएंगे, ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है दीपेश जी की ओर से। मैं पहले तो दीपेश जी को ये बताना चाहूँगा कि वो हमारा मांग पत्र अगर फिर से पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमने ये कहा ही नहीं कि हमको ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस चाहिए। हमने ये कहा है कि हम ट्यूशन फीस लेने तैयार हैं, बशर्ते सरकार हमको जो हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, हमारी EMI चल रही है, हमारा बिजली का बिल कम नहीं किया, हमारे टैक्स माफ़ नहीं किए, तो कृपया उनमें हमें छूट दी जाए, हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमने पेरेंट्स से तो कोई मांग की ही नहीं कि आप हमें ट्यूशन फीस के अलावा और दीजिए। ये हमारे मांग पत्र में 8 सूत्र में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, रही बात फीस बढ़ाने की, 29 जून को सरकार ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा था कि 10% तक फीस बढ़ाई जा सकती है बिना किसी परमिशन के, और अगर 10% से ज़्यादा फीस बढ़ानी है तो उसके लिए आपको जिला शिक्षा समिति से अप्रूवल कराना पड़ेगा। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश में कहा कि वो फीस अब वापस करेंगे। 19-20 की फीस नहीं बढ़ी 20-21 में, 20-21 की फीस नहीं बढ़ी 21-22 में, लेकिन सारे खर्चे बढ़ चुके हैं। जब सारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो फिर फीस क्यों नहीं बढ़ेगी? तीसरी बात स्कूल खुलने की। स्कूल खुलने का SOP सरकार ने जारी किया था, पहले भी स्कूल उस हिसाब से खोले गए थे। हमने केवल 9वीं से 12वीं स्कूल खोलने की मांग की है और पालक संघ भी इस मांग में लगातार हमारा सहयोग करता रहा है। वो भी ये मानते हैं कि सरकार के निर्देशों के हिसाब से स्कूल खोले जाना चाहिए। जब इस बात में पालक संघ और स्कूल संचालक संघ दोनों ये मानते हैं कि स्कूल 9वीं से 12वीं के खोले जा सकते हैं, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? ठीक है, सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? नेहा बग्गा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? ये कहा जा रहा है यहाँ पर निजी स्कूल संचालकों की ओर से कि वो सिर्फ चाह रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ही खोली जाए, स्कूल अगर खोले जाते हैं तो। नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नेहा जी, आप सवाल दोहरा दीजिए, कॉल कट गया था। जी, अब नेहा जी, सवाल ये पूछा जा रहा है विनय राज मोदी की ओर से कि उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ जो मांग है वो परिजनों से नहीं है, जो पेरेंट्स है बच्चों के उनसे नहीं है, उनकी मांग है सरकार से कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल कम से कम खोला जाए ताकि आर्थिक स्थिति जो उनकी खराब हो रही है वो सुधर सके। नहीं, अभितोष जी देखिए, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और अगर माननीय कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि वो प्राइवेट स्कूल्स हो या कोई भी हो, उसे संविधान के तहत चलना पड़ेगा और उसे कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा। जो पैंडेमिक का समय है वो स्कूल वालों के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है। ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार जो है वो दोनों पक्षों की बात सुन रही है, पर इस तरीके की मनमानी जो पैंडेमिक के समय स्कूल सामने आकर कर रहे हैं और कुछ स्कूल्स कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आज भी जो ये सांकेतिक या जिस प्रकार की भी हड़ताल में जाना चाह रहे थे, इसमें एका नहीं बनी और एका नहीं बनने की वजह से कारण है कि एक तरफ इन्हें विड्रॉ भी करना पड़ा है और ये माननीय हाईकोर्ट के आदेशों को ये नकारने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सरकार किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग को सहन नहीं करेगी। सरकार अभिभावकों के साथ है। जिन स्कूल्स ने ट्यूशन फीस से अतिरिक्त लेने का काम किया, सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी और इस प्रकार के अगर ब्लैकमेलिंग का कोई एजेंडा अपनाने का प्रयास भी किया तो सरकार इन प्राइवेट स्कूल्स पर भी कार्रवाई करेगी। बात बिल्कुल साफ है कि अभी जहां पर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अभिभावकों पर आप किसी प्रकार का बोझ नहीं डाल सकते हैं। निरंतर चाहे अभिभावक पालक संघ हो चाहे स्कूल्स हो, उनसे बात की जा रही है और एक ठोस निर्णय लिया जाएगा यूनियन मिनिस्टर से बात करके, अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात करके कि आखिर क्या पैरामीटर हो। आप देखिए, पिछले दिनों भी जब सरकार ने इन प्राइवेट स्कूल से बात करने के प्रयास किया था और जब चर्चा हुई थी तब भी एक राय नहीं बनी कि आखिर इनकी क्या तैयारियां हैं, कितनी कैपेसिटी के साथ ये खोल सकते हैं। सरकार ये अपना एक खाका लेकर आई है कि मिनिमम 50%
उनके साथ खोलें। हालांकि कब खोला जाएगा ये निर्णय समय पर लिया जाएगा, पर क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं तो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिया जा सकता, और फीस बढ़ाने की बात तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसको भूल जाना चाहिए। जी, अब विनय राज मोदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी, मैं पहले बताना चाहूँगा कि आपका सवाल ये था कि 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है। मैडम ने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, स्कूल सरकार ने ही पहले भी खोले थे और उसी दिशा निर्देशों के तहत स्कूल खोले जा सकते हैं। दूसरी बात, हमने पेरेंट्स से बोला ही नहीं कि आप ट्यूशन फीस के अलावा कुछ और दीजिए, हमारी मांग में है ही नहीं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो स्कूल का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा केवल ट्यूशन फीस से, वो खर्चा सरकार हमें आर्थिक पैकेज दे के पूरा कर दे। हमने पेरेंट को परेशान करने का हमारी सोच नहीं। और हम रही बात इस बात की कि हम हड़ताल इसलिए वापस ले रहे हैं कि एका नहीं बना, इसकी बात नहीं है। हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि हड़ताल करने से केवल पालकों का नुकसान है, सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने नहीं सोचा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, पर हम ये बात स्वयं सोच रहे हैं कि बच्चों का नुकसान हो रहा है और हम बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते। कोर्ट ने जो आदेश दिए थे वो सारे आदेश सत्र 20-21 के लिए थे। 21-22 के लिए माननीय हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं दिया हुआ है। 30 नवंबर को जो आदेश हुआ था वो सिर्फ 20-21 के लिए था। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ पर जायज़ बात आप यहाँ पर उठा रहे हैं। निजी स्कूल संचालक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अब्बास हाफिज साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास हाफिज साहब, क्या लग रहा है कि सरकार यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगी या फिर अब भी मामला यूं ही लटका रहेगा और निजी स्कूल संचालकों को बहुत ज्यादा राहत मिल नहीं पाएगी? देखिए, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में यही कहा था, ओपनिंग नोट मेरा यही था कि आर्थिक पैकेज की आज ज़रूरत है, डोजियर जिसे कहते हैं। हम डोजियर जारी कर दें मध्य प्रदेश की सरकार, जो ज़रूरी है। स्कूल्स में टीचर्स हैं, वो भी अभिभावक हैं कहीं ना कहीं, उनको भी अपने घर चलाने हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी तनख्वाह कम की गई है। भाजपा के साथी हमारे, उनको भी पूरी तनख्वाह दिलवाएं, ये भी ज़रूरी है स्कूल्स के माध्यम से। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अकेले हैं काम करने वाले घर के अंदर, अगर उनको पहले 25,000 मिलते थे तो बहुत सारे स्कूल्स उनको आज 12,500, 12,000 या 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब महंगाई कमर तोड़ रही है और हमारे टीचर्स की तनख्वाहें आधी हो रही हैं, अभिभावक परेशान हो रहे हैं, उनको उनसे जो फीस की वसूली है उनको समझ से बाहर है कि वो शायद ज़रूरी नहीं है, नाजायज़ है, ज़्यादा ज़्यादती करना उसके अंदर। कोर्ट का आदेश एक तरफ है। ऐसे पूरे के पूरे हालात के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्यों कोई हल नहीं निकाला? किसी ने निकाला, नहीं निकाला हो, केंद्र सरकार ने जो किया हो एक अलग चीज़ है। आज मध्य प्रदेश की सरकार मध्यस्थता की भूमिका में कहाँ दिख रही है आपको? नेहा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बीच का रास्ता निकालने के लिए हैं। कब निकाला जाएगा? कब मीटिंग्स होंगी? कब मुलाकात होगी? कब एक बीच का रास्ता निकलेगा जहां पेरेंट भी संतुष्ट होंगे? हमारे पालक संघ के व्यक्ति को आप बाहर देखें तो बहुत सारे पालक हैं ऐसे जो संगठन में इनके नहीं होंगे, वो ही परेशान है। हर एक व्यक्ति परेशान है, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, फिर फीस ऐसी देना है कि ज़्यादती उसके अंदर हो जाए तो परेशान है। फीस का नहीं मिलने से जो स्कूल्स हैं उनको अपनी टीचर्स को आधी तनख्वाह देनी पड़ रही है, वो परेशान है। पहली बात तो यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार माफ़ कर दे स्कूल्स की जो बिजली वगैरह है, बिजली के बिल्स वगैरह है, माफ़ कर दिए जाएँ, अच्छा रहेगा। हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को जिस चीज़ से फ़ायदा पहुँचे वो रास्ता निकालने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को काम करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं सबके सामने, अगर किया होता तो आगे 1.5-2 साल नहीं हुए होते। 2 साल से एक ही मांग है। अब इस मांग को एक हम अभिभावक संघ, पालक संघ को और स्कूल्स को आपस में लड़ाने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं है। बीच के अंदर जो जिम्मेदारी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनके पास है, वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार है, वो काम करें। अभी तक तो इनकी कमेटी कितनी मीटिंग कर चुकी है, जो फीस रेगुलेटरी कमीशन में कमेटी बनाई, नेहा बग्गा जी, कांग्रेस ने एक वाजिब सा सवाल उठाया कि लोगों को फायदा पहुंचे, लेकिन मैं इस सवाल में एक लाइन और जोड़ देता हूं कि लोगों को फायदा भले ही ना पहुंचे लेकिन नुकसान किसी का ना हो। कांग्रेस का काम तो सिर्फ देखिए, कांग्रेस का काम तो सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढना है। हमने सबने देखा था कि कोरोना काल जब पीक पे चल रहा था तो कमलनाथ जी अपने विधायकों से कह रहे थे कि आग लगा दो, ये मौका है, और आग लगा दो ये मौका के तहत जहां जहां इन्हें मौका मिलता है, आग लगाने के लिए माचिस की तीलियां लेके पहले ही तैयार खड़े रहते हैं। सबसे स्पष्ट है कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार हमने देख ली, और जितना बड़ा आंदोलन चला शिक्षकों का, जितना बड़ा आंदोलन चला इन स्कूल्स का, ये हम सब ने देखा है कांग्रेस के काल में। उस 15 माह में महिला शिक्षकों को तो अपना मुंडन करवाना पड़ गया था। तो कम से कम कांग्रेस अभी इस समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करे।
जो सरकार है उसका मत बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अभिभावकों के साथ में है। प्राइवेट स्कूल किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि अगर स्कूल्स बंद हैं तो आप क्या स्वच्छता के नाम पे पैसा ले लेंगे? आप क्या को करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर पैसा ले लेंगे? क्या आप स्पोर्ट्स के नाम पर पैसा ले लेंगे? क्या आप लैब के नाम पर पैसा ले लेंगे? जब कोर्ट ने ये तय कर लिया है कि ट्यूशन फीस ही मात्र ली जाएगी, तो आप बच्चों को और अभिभावकों नहीं तो वो को ट्यूशन किस फीस बात से पे प्रेशर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो करना ट्यूशन चाहते हैं फीस से आगे बढ़ नहीं रहा है। करके? दीपेश और ये विजयवर्गीय इस बात को समझते समझ कि रहे होंगे अगर अच्छी इस तरीके से। प्रकार कोई सर, भी मनमानी करने का काम करेगा। स्कूल संचालक कह रहे हैं कि वो ट्यूशन फीस से ज्यादा मांग नहीं कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी क्या स्कूल्स में टीचर्स को आधी तनख्वाह दिलाने के सहमति देती है? क्या ये स्कूल्स की टीचर्स को पूरी तनख्वाह दिलाने का कहेंगे स्कूल से? क्या स्कूल पूरी तनख्वाह देंगे टीचर्स को? नेहा जी क्या वो पूरा का पूरा कंफर्म करेंगी? क्या संरक्षण देंगे टीचर्स को वहां के जिनको आधी तनख्वाहें मिल रही हैं स्कूल के नहीं, अंदर? दीपेश विजयवर्गीय से सवाल है। ठीक है, अब्बास हाफिज मध्यस्थता की भूमिका निभाइए। एक तरफ ये आप कह रहे हैं, मैं आपका सहमत हूं इस बात से कि फीस ज्यादा वसूली नहीं जाए, लेकिन टीचर्स को तनख्वाहें पूरी दे स्कूल, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या काम कर रही है? नहीं, पूर्व सरकार के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वर्तमान सरकार क्या कर रही है इस विषय में बात करेंगे। दीपेश विजयवर्गीय, आता हूं मैं आप दोनों लोगों के पास। दीपेश विजयवर्गीय, आज भी खड़े हैं तो एक उसके साथ खड़े हैं कि अगर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है तो उनके साथ खड़े हैं। बात नहीं कर रही है, मालिकों को छोड़िए एक तरफ, ये बच्चों की बात नहीं करेंगे। एक कक्षा क्यों बंद हो गई? ठीक है दीपेश विजयवर्गीय, सर आप इस बात को समझाइए या आप समझ रहे हैं इस बात को? निजी स्कूल संचालक कह रहे हैं कि उन्होंने ट्यूशन फीस से ज्यादा बढ़ा के मांग ही नहीं की है। स्पष्ट दिखाती है कि आग लगाने वाले सिर्फ आग लगाएंगे और बार बार आग लगाएंगे। टीचर्स की तनख्वाह पे कोई जवाब नहीं है नेहा जी के पास। दीपेश विजयवर्गीय, ये वही टीचर्स की बात कर रहे हैं। संक्षिप्त एक उत्तर दे दीजिए, छोटा सा। सबसे बड़ा आंदोलन शिक्षकों ने किया मध्य प्रदेश के अंदर। दीपेश जी, आप तक मेरे आवाज पहुंच रही है, सवाल पहुंच रहा है मेरा। और महीनों तक बैठी रही वो। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। उनकी परमानेंट नियुक्ति की। बिल्कुल, इसका एक रास्ता निकलने की जरूरत है। फायदा किसी को पहुंचे ना पहुंचे, नुकसान किसी का ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निजी स्कूल संचालक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनको कहना है कि स्कूल खोलना है, उनको 9वीं से 12वीं कक्षा तक के वो स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन सरकार कह रही कि वो बातचीत करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हाई कोर्ट से, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं। बहरहाल अभी के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।